ये फंक्शन ही नहीं, एक जादू होता है जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जानते हैं और इसको बिग ब्रैकेट लगा के शो करते हैं, जो कुछ इस तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 2.7, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 2 निकल के आती है। और ये कैसे निकलती है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो रियल नंबर लाइन रहता है उसमें ये 2 है और ये हमारा 3 है और 2.7 जो है कहीं ये बीच में आता है इसके। तो इसमें जो स्मॉलर नंबर रहता है, जैसे 2 और 3 के बीच में 2 रहता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इन दोनों के बीच में निकालना होता है तो ये 2 निकल के आता है। वैसे ही यहाँ पे 2.1 जो रहता है ये भी 2 और 3 के बीच में आता है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 निकल के आता है। 2.5 जो है ये 2 और 3 के बीच में आता है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम लोग निकालें तो ये डेफिनेटली 2 निकल के आएगा। अब हम लोग अगर नेगेटिव नंबर्स को ले तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है -2 और -1, जिसके बीच में हमारा -1.2 निकल के आता है। तो हम लोग को पता है कि -1 और -2 में जो छोटा नंबर रहता है वो ऑलवेज -2 होता है। तो यहाँ पे -1.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकल के आएगा वो हमेशा -2 होगा। इसी तरीके से और अगर हम लोग लें यहाँ पे जैसे -1.9 अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकल के आएगा वो -2 ही निकल के आएगा। और भी अगर एग्जांपल लेते हैं जैसे यहाँ पे -3.5 लेते हैं तो ये हम लोग को पता है कि -3 और -4 के बीच में आता है और -4 जो रहता है वो हमेशा छोटा होता है -3 से। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका वो -4 निकल के आएगा। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके का है, प्रूव दैट the greatest integer function f such that r tends to r given by fx equals to greatest integer function is neither 1 1 nor on 2 where x denotes the greatest integer function less than or equal to x। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपली ये प्रूव करके दिखाना है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन 2 होता है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में बड़े वाला ब्रैकेट में x लिखा हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है और ये जो वैल्यू रहती है लेस देन और इक्वल्स टू x के बराबर हो। क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं हमारे पास। जैसे f सच दैट r टेंस टू r, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। और fx की जो वैल्यू गिवन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है। अब 1 1 फंक्शन को सबसे पहले हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं, फिर एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है और ये भी रियल नंबर पे डिफाइंड है। -1.2 इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं माइनस का 1.5। अब ये हम लोग यहाँ पे रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1.2, तो ये पता है हम लोग को जो वैल्यू निकल के आती है -2 निकल के आती है। और इसी तरीके से अगर हम लोग -1.5 लेते हैं तो इसकी भी वैल्यू जो निकल के आती है वो -2 निकल के आती है। का जो इमेज मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन दैट इज नॉट 1 1। ये हमारे एलिमेंट है x1, x2, ये जो है बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर पे। और fx1 इक्वल्स टू fx2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है उसको सपोज कर लेते हैं माइनस का 1.2 और यहाँ पे रखते हैं f माइनस 1.2 और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हैं ये -1.2 और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 2 निकल के आती है। इसी तरीके से हम लोग ये भी रख लेते हैं x2 की जो वैल्यू है -1.5, f -1.5 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.5, ये निकल के आएगा माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे -2 हो जाएगा। और दोनों की जो इमेज मिल रहा है -2 मिल रहा है, तो -1.2 और -1.5 जो है एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं, मतलब दोनों का जो इमेज मिल रहा है वो -2 मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इजंट 1 1। सेकेंड पार्ट टेस्ट करते हैं इसका ऑन टू, जो कुछ इस तरीके रहता है। y जो रहता है वो बिलोंग करता है अगर हमारा को डोमेन में, मतलब रियल नंबर पे, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी होना चाहिए। और y जो रहता है हमारा fx के इक्वल होता है। यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग को ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रहता है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर निकल के आती है, मतलब तो हम लोग क्या करते हैं y की जो वैल्यू रहती है वो 1.2 लेके आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे 1.2 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1.2 डजंट बिलोंग्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं फंक्शन इजंट
ऑन टू।